तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा स्केलेटन दिखाया जाता है जिसके सर हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है। उस चर्च के अंदर एक फादर होते हैं जो कि दो बच्चे को लाए होते हैं। एक का नाम होता है आस्था और दूसरे का नाम होता है यूनो जो कि बड़ा शांत होता है। अब हम प्रेजेंट का सीन थे जहाँ पर कुछ लोग अपने मैजिक से खेती बाड़ी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम अपने मेन हीरो आस्था को जो कि किसी को प्रपोज कर रहा होता है, कह रहा होता है होली सिस्टर मैं आपको प्रपोज करता हूँ कि आप मेरे साथ शादी करेंगी। पर होली सिस्टर कहते हैं मैं कभी शादी नहीं कर सकती, मैं एक सिस्टर हूँ। इस बात से आस्था दुखी हो जाता है। आस्था उन्हें मनाने की बार बार कोशिश कर रहा होता है पर होली सिस्टर अपने वाटर मैजिक की मदद से आस्था को एक जोर का पंच मार देते हैं जिसकी मदद से आस्था बेहोश हो जाता है। वहाँ पर होली सिस्टर चिंता करने लगती है। हम देखते हैं आस्था होली सिस्टर को फिर से परेशान करने लगता है पर तभी वहाँ पर यूनो आकर कहता है बस भी करो, वो एक सिस्टर वो कभी शादी नहीं कर सकती। पर तभी आस्था यूनो को चैलेंज करता है पर यूनो कहता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिक नहीं है, तुम मेरा सामना कैसे करोगे। हम देखते हैं आस्था वहाँ से भाग जाता है पर यूनो मिस लिली की मदद करता है कपड़े सुखाने में। पर आस्था कहता है पर कोई बात नहीं, मैं लकड़ियाँ तो काट ही सकता हूँ। इस बात पे आस्था लकड़ियाँ काटने लगता है पर तभी वहाँ पर यूनो आकर उन लकड़ियों को भी काट देता है जिससे आस्था बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। पर वहाँ पर होली सिस्टर आके कहते हैं दुखी मत हो आस्था, तुम्हें तुम्हारा मैजिक जल्दी मिल जाएगा। हम देखते हैं आस्था उसी स्केलेटन के पास उसी मूर्ति की तरफ देख रहा होता है उसके ऊपर वाली। हम देखिए यूनो चर्च में प्रेयर करता है तभी वहाँ पर मिस जाकर कहते तुम्हें आस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए जरा। हम देखते हैं आस्था जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, कहता है मुझे मैजिक सीखने होगा जल्द से जल्द। हम देखते हैं वो दिन आ जाता है जहाँ पर सबको अपनी ग्रीमोल मिलनी होती है। आस्था भी बहुत खुश हो रहा होता है। हम देखते हैं वो दिन आ जाता है जहाँ पर सब लोग को ग्रीमोल मिलने वाले होते हैं। आस्था भी बहुत एक्साइटेड होता है अपने ग्रीमोल पाने के लिए और उस तरफ आस्था के परिवार वाले भी खुश होते हैं। हम देखते हैं ये दोनों बंदे आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते आस्था को तो मैजिक भी नहीं आता, कैसे ग्रीमोल मिलने वाली है भी या नहीं। हम देखते वहाँ पर लाइब्रेरी का विज़र्ड आकर कहते हैं आज तुम लोग को अपने अपने ग्रीमोल मिलने वाली है। हम देखते हैं कि सभी को अपने अपने ग्रीमोर मिल चुके होते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं अपने अपने ग्रीमोर मिलने की वजह से। हम देखते हैं पर आस्था को ग्रीमोर नहीं होती मिल रहे होते पर विज़र्ड कहता है कोई बात नहीं बच्चे, तुम अगले साल आना फिर से ट्राई। हम देखते हैं किसी को 4 लीफ ग्रीमोर मिली होती है और वो और कोई नहीं बल्कि यूनो होता है। फादर कहते हैं ये तो वही ग्रीमोर है जो कि पिछले विज़र्ड किंग के पास थी। जब विज़र्ड किंग थे उनके पास भी ये 4 लीफ ग्रीमोर थी। हम देखते हैं आस्था उठ के कहता है तू बस देखता जा, मैं तुझे हराऊंगा चैम्पियन और मैं बनूंगा तेरा राइवल। इस बात से यूनो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और यूनो उसके सामने से आकर के कर जाता है अब बस करो रहने भी दो। हम देखते हैं आस्था सोच जाता है कोई बात नहीं, मैं अगले साल फिर से ट्राई करूंगा और अपनी ग्रीमोर हासिल कर लूँगा। हम देखते यूनो वहाँ से जा रहा होता है पर तभी कुछ मैजिशियन कहते हमें तो 4 लीफ ग्रीमोर मिलनी चाहिए थी जो कि इसे मिल चुकी है। हम देखते हैं उन दोनों ने अपनी ग्रीमोर की मदद से यूनो पर अटैक कर दिया होता है पर यूनो अपनी ग्रीमोर की मदद से उनको हरा देता है और वो दोनों हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं अचानक से कोई बंदा आकर उस बंदे को अपनी चेन्स में जकड़ लेता है और उसे ट्रैप कर देता है। हम देखते हैं उसने यूनो को भी अपनी चेन्स की मदद से बांध दिया होता है। यूनो पूछता है कौन हो तुम, तभी वो कहता है मेरा नाम रियोची, मैं एक पहले मैजिक नाइट था पर अब मैं एक पेशे से एक चोर हूँ। हम देखते हैं रियोजी ने अपनी चेन्स की मदद से यूनो की ग्रीमोर चुरा ली होती है पर रियोजी की नज़र अचानक से यूनो के पेंडेंट पर जाती है और कहता है ये भी बहुत कीमती लगता है, मैं भी इसे रख लेता हूँ समझे। पर तभी वहाँ से आस्था आ जाता और कहते रुक जाओ। आस्था कहते हैं क्या तुम क्या करना चाहता है यूनो के ग्रीमोर के साथ, तुमने यूनो के ग्रीमोर क्यों छीन लिए। हम देखते हैं रियोजी अपनी चेन्स इस्तेमाल कर रहा होता है पर अचानक से आस्था उस पर पीछे से अटैक कर देता है पर आस्था को वो अपनी चेन्स की मदद से पकड़ लेता है। रियोजी ने आस्था को पकड़ लिया होता है और रियोजी ने उस आस्था को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर दिया होता है। रियोजी कह रहा होता है मेरी चेन जिसे भी छू लेती है उसके अंदर के मैजिक को भाप लेती है पर तुम में तो कोई मैजिक नहीं है। और रियोजी हंस हंस कर बोल रहा होता है जिस बात से आस्था बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी यूनो कहता है तुम लूज़र किसे बोल रहे हो। यूनो कहता है ये सच है कि तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते। रियोजी कहता है जो तुम्हारे दोस्त को लगता है वो मुझे भी लगता है। यूनो कहता है क्योंकि फ्यूचर का विज़र्ड किंग मैं हूँ। यूनो कहता है आस्था को कम समझने की भूल मत करना रियोजी। आस्था भी ये सब बातें सुन रहा होता है। यूनो कहता है वो लूज़र नहीं, वो है मेरा राइवल। हम देखते इस बात से आस्था होश में आ जाता है। आस्था रियोजी का पैर पकड़ कर कहते हैं अपने एक गंदे पैर हटा मुझसे। हम देखते आस्था फिर से होश में आ जाता है। तभी हम देखते अचानक से ग्रीमोर आस्था के पास आ जाती है और आस्था कहते हैं क्या ये मेरी ग्रीमोर है।
तभी आस्था की ग्रीमोर खुल जाती है अचानक से और वो बहुत ज़्यादा रेड होती है और आस्था की ग्रीमोर में से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकलती है, जिसे देखकर यूजी हैरान होता है, कैसे? पर मेरी चेंज ने तो इसके मैजिक को डिटेक्ट ही नहीं किया था। यूनो कहता है, मुझे पता था तुम इसी के लायक हो। हमें बताया जाता है कि चौथी लीफ में होती है चमकती हुई किस्मत और पांचवी लीफ में होता है खतरनाक शैतान यानी कि डेविल। हम देखते हैं आस्था अपनी स्वॉर्ड उठाकर रीच में चला जाता है। आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड की मदद से रोजी को एक अटैक मार देता है, जिससे रोजी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? आस्था कहता है, मैंने खुद को ऐसा बनाया ताकि मैं खुद को हर दुख झेल सकूं। तभी यूनो कहता है, आस्था। तभी हम आस्था और यूनो का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर यूनो कह रहे हो, आस्था उठो उठो, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। पर आस्था कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बनूंगा अगला विज़र्ड किंग और तुम सबकी रक्षा भी मैं करूँगा। तभी आस्था कहता है, विज़र्ड किंग कोई भी बन सकता है भाई, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी यूनो कहता है, क्या मैं भी विज़र्ड किंग बन सकता हूँ? हाँ यूनो, तुम भी विज़र्ड किंग बन सकते हो। आस्था कह रहा था, देखो यूनो, मुझे मेरी ग्रीमोर मिल गई। इस बात से आस्था बहुत खुश हो रहा होता है। तभी यूनो कहते हैं, आस्था, हमने एक वादा किया था, क्या तुम्हें वो याद है? तभी आस्था कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें अब तक वो वादा याद है यूनो। आस्था और यूनो चैलेंज करते हैं कि सबसे पहले कौन फ्यूचर में विज़र्ड किंग बनेगा। हम देखते हैं पूरा शहर आग की लपटों में जल रहा होता है, सब कुछ जल के तहस नहस हो गया होता है और वो सब क्या होता है, बड़े से डीमन जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, वो सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है। पर अचानक कोई एक जादुई मजिशियन वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि अपनी मैजिक की मदद से उस बड़े से डीमन को पकड़ लेता है और उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। और उस जादुई मैजिशियन नाइट का नाम था विज़र्ड किंग। हमें दिखाया जाता है एक लोअर किंगडम का रॉयल कैपिटल। यहाँ पर आज के प्रेजेंट के विज़र्ड किंग आए होते हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा लगा, पर उनका फेस नहीं दिखाया जाता हमें बताया जाता है विज़र्ड किंग की एक बड़ी सी आर्मी भी है, यानी कि जादूगरों के 9 सिंबल्स। हमें बताया जाता है कि ये 9 जादू में माहिर है, जो कि काम करते हैं सीधा विज़र्ड किंग के ऑर्डर्स पर। हमें बताया जाता है कि आज तभी मैजिक नाइट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि 6 महीने बाद होने वाला है, इसलिए आज तक पूरी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यूनो भी अपनी जी जान लगा कर ट्रेनिंग कर रहा होता है, पर वो कहता है बस हो गया, पर वो हार नहीं मानता और कहता है, मुझे और ट्रेनिंग करने जाना होगा। मुझे लगता है आस्था भी और ट्रेनिंग कर रहा होगा अभी तक। हम देखते हैं यूनो अपनी मैजिक की मदद से एक चट्टान को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और वो खुश हो रहा होता है कि मैं प्रैक्टिस कर। वहाँ दूसरी तरफ हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर कह रहे थे, यूनो का तो ठीक है, पर आस्था को मैजिक नाइट एग्ज़ाम में भेजना। तभी विज़र्ड कहते हैं, उसे करने दो, एक बार कोशिश करने दो। फादर कहते हैं, यूनो में मुझे वो बात लगती है, पर क्या आस्था वो कर पाएगा या नहीं? विज़र्ड कहते हैं, आस्था एग्ज़ाम देना चाहता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? तभी विज़र्ड जान जाता है कि फादर क्या कहना चाहता है, अगर आस्था चला गया तो तुम अकेले पड़ जाओगे, है ना? फादर कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आस्था का वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आस्था आखिर में हार ही जाएगा वहाँ पर। हम देखते हैं आस्था और यूनो यहाँ पर भी रेस कर कर आ रहे होते हैं और दोनों एक साथ पूछते हैं। आस्था पूछता है, कौन जीता? तभी वो लड़का कहता है, यूनो। तभी आस्था कहता है, तुम्हारी आँखें या बटन? आस्था कहते हैं, चलो चर्च में कौन सबसे पहले पूछता है, पर यूनो अपनी मैजिक की मदद से आस्था को उड़ा देता है, रास्ता दूर जाकर गिरता है। बच्चे कहते हैं, इस बार यूनो तो अपने स्टाइल में आस्था को हरा दिया है। हम देखते हैं आस्था सोते सोते भी कह रहा होता है, मैं बनूंगा विज़र्ड किंग। हम देखते हैं आस्था हर सुबह की तरह अपनी रोज़ की ट्रेनिंग कर रहा होता है, बहुत ही हार्ड और सख्त ट्रेनिंग। आस्था को लगता है कि उससे मिलने यूनो आया है, पर वो तो ऐश होता है, जो कि आस्था से कुछ बोलने आया होता है वहाँ पर। ऐश कहता है, मैं तो बस तुम्हारी अजीब हरकतें देखने आया हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हंस सकूँ। पर आस्था कहते हैं, ये अजीब हरकत नहीं है गधे, ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग। तो तुम सब जानते हो कि आज आस्था और यूनो मैजिक नाइट्स एग्जाम सिलेक्शन में जाने वाले हैं, तो वो दिन आज है, आज का, इसलिए तुम सब फादर ने ये खास खाना तुम दोनों के लिए बनाया है, जिसे सुनकर आस्था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फादर कहते हैं, यूनो तो मैजिक नाइट्स में भर्ती हो जाएगा, पर तुम्हारे आसान मुझे। फादर आस्था से कहते हैं, अगर तुम फेल हुए तो घबराने की कोई बात नहीं है। फादर कहते हैं, वैसे तुम्हारे पास होने की उम्मीद नहीं लग रही है मुझे। फादर कहते हैं, तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर रहेगा हमेशा से। पर आस्था फिर से पूछता है सिस्टर लिली से, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस बात पे सिस्टर लिली अपनी मैजिक की मदद से आस्था को दीवार में चिपका देती है। हम देखते सभी लोग आस्था और यूनो को अलविदा कहने बाहर आए होते हैं।
तभी ऐश कहता है अगर सच में सच होते तो मैं भी अपना सपना पूरा करूँगा, मैं भी एक मैजिक नाइट बनूँगा। हम देखते हैं आस्था यूनो सबको अलविदा कहते निकल जाते हैं और उसके फैमिली वाले भी उसे अलविदा कहते हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब पहली बार सिस्टर लिली चर्च में आई थी। तभी आस्था ने कहा सिस्टर लिली क्या तुम मुझसे शादी करोगी, पर लिली ने अपने वाटर मैजिक से आस्था को ज़मीन में पटक दिया। सिस्टर लिली कहते हैं मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हमें बताया था कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आस्था और यूनो रॉयल कैपिटल की तरफ निकल चुके होते हैं।